हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डार्क सोसाइटी पार्ट 23 लेकर मैं आ गई हूँ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ लाइक शेयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। तो चलिए स्टोरी को अब हम शुरू करते हैं। जो चैंग होता है वो अपनी जैकेट को मूव बैक करता है ताकि वो अपनी गन को दिखा सके। जैसे ही जैन गन को देखता है तभी चैंग जैन से कहता है, क्या तुम चुपचाप गाड़ी के अंदर बैठ सकते हो? मैं काफ़ी ज़्यादा नाइस इंसान हूँ, लेकिन अगर तुम चाहते हो तो मैं इसी वक्त एक एक्सीडेंटल शूट करता हूँ। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोग हैं तुम्हारे आसपास, कुछ भी हो सकता है। ये बात सुनते ही जो जैन है वो अपने आप को होल्ड करता है। तभी जो चैंग है वो कार का जो दरवाज़ा है उसे ओपन करता है। ये देखकर जैन समझ गया था कि अब उसके साथ बहुत ही बुरा होने वाला है, जो कि उसका इंतज़ार कर रहा है। जैसे ही जैन गाड़ी के अंदर बैठ जाता है तो वो गाड़ी का जो साइड मिरर होता है उसमें से पीछे से आती हुई दूसरी गाड़ी को देखता है जो कि उससे फॉलो कर रहा था। जैन होप करता है कि वो गाड़ी ही वो नहीं बेची हो। गाड़ी चलाते हुए चैंग जैन से कहता है, मेरे दोस्त का अच्छा टेस्ट है, लेकिन तुम्हारे मामले में तुम काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो तुम्हारे गुस्से के साथ। गॉश, पता नहीं मेरा जो दोस्त है वो तुम्हें कंट्रोल कैसे कर पाता होगा। तो जैन उसे कहता है, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? अरे कुछ नहीं, बस मैं तुम्हें अच्छे से जानना चाहता हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ ऑनेस्ट रहूँगा। एक्चुअली क्या है ना, तुमने मेरे लिए एक अच्छा काम किया है जैन, जिसका मैं काफ़ी ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। मैं जिसे काफ़ी अरसों से चाहता था, जिसका मैंने सपना देखा था, तुम्हारी वजह से मैं आज उसके साथ रिलेशनशिप में हूँ। और अब तुम गेस करो, रिलेशनशिप को कंटिन्यू रखना इतना इजी भी नहीं होता है। तभी जो जैन है वो चैंग से कहता है, क्या तुम बारबी के बारे में बात कर रहे हो? ये बात सुनते ही चैंग कहता है, वाह, तुम तो सच में काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट हो। मुझे तो लगा था तुम बस ब्यूटीफुल हो, लेकिन तुम तो काफ़ी ज़्यादा शैतान भी निकले। मैं तो इमेजिन भी नहीं कर पाता हूँ कि तुम दोनों बारबी को अपने रास्ते से हटाने के बाद कितने ज़्यादा खुश होंगे। ये बात सुनने के बाद तो जैन उसे कहता है, खुश? ये कहने के बाद जैन ज़ोर ज़ोर से हंसता है और फिर चैंग की तरफ देखता है। फिर वो कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं खुश दिख रहा हूँ? स्पेशली जब मैं तुम्हारी इस गाड़ी के अंदर बैठा हूँ। मुझे ऐसा लगता है लोकल बस में जो लोग ट्रैवल करते हैं उनके पसीने की जो बदबू होती है ना, वो तुम्हारी इस एक्सपेंसिव गाड़ी की एक्सपेंसिव परफ्यूम से ज़्यादा बेस्ट है। तुम्हारी गाड़ी का जो एक्सपेंसिव परफ्यूम है ना, ये तुमने ड्रग्स को बेचते हुए कमाया है, जिससे मुझे काफ़ी ज़्यादा घिन हो रही है। तो चैंग उसे कहता है, देखते हैं तुम अपनी ये जो गट्स है इसे कब तक कंटिन्यू रखोगे। जैसे ही वो लोग अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं, फिर चैंग गाड़ी से उतरता है और जो जैन होता है वो चुपचाप उसे फॉलो करता है। जैसे ही वो एंट्रेंस पे पहुंचते हैं तो जैन देखता है जिस बिल्डिंग के पास वो खड़े हैं वो काफ़ी ज़्यादा फैंसी है, और वो देखता है कि उस बिल्डिंग में काफ़ी ज़्यादा गैंगस्टर्स थे जो कि नॉन स्टॉप पैसे बहा रहे थे अपने लालच के लिए। जैसे ही चैंग वहाँ से गुजरता है और जैन उसे फॉलो कर रहा था, सभी के सभी जो वहाँ पर थे वो पोलाइटली चैंग को देखकर ग्रीट करना शुरू करते हैं। उसके बाद चैंग फिर अपने कैबिन पहुंचता है और फिर जैन भी वहाँ उसके कैबिन में चला जाता है। जैसे ही जैन और चैंग कैबिन के अंदर चले जाते हैं तो तभी सडनली कैबिन का जो दरवाज़ा होता है वो जैन के पीछे से ही बंद हो जाता है। जैसे ही दरवाज़ा बंद हो जाता है तभी चैंग जैन से कहता है, जैन, मैं तुम्हारा वेलकम करता हूँ अपनी दुनिया में। मैं काफ़ी ज़्यादा बेसब्र हूँ कि मैं तुम्हें खुश करूँ। मैंने तुम्हें पहले भी बोला था, शायद तुम्हें याद होगा, मैंने तुमसे कहा था कि तुम कुछ भी टेस्ट कर सकते हो, यहाँ तक कि तुम मुझे भी टेस्ट कर सकते हो। तभी जैन उसे कहता है, शुक्रिया, लेकिन मुझे कचड़े से एलर्जी है। ये सुनने के बाद चैन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। वो तभी जैन को पंच मारने ही वाला था, अचानक से कोई दरवाज़ा खटखटाता है और दरवाज़ा खोल के जैसे ही वो शख्स अंदर आता है तो वो एक मिडिल एजड मैन था जो कि अपने घुटनों पे चलते हुए आ रहा था। उसकी जो बॉडी थी और उसके जो हाथ थे वो शिवक कर रहे थे। जैसे ही वो रेंगता हुआ चैंग के पास आता है तो वो चैंग की जो टांगे हैं उसे गले लगाता है और ज़ोर ज़ोर से रोता है। फिर वो चैंग से भीख मांगता है और उससे कहता है कि वो उसे वो चीज़ दे दे। वो उसे कहता है, प्लीज़ इस बार मुझे वो चीज़ दे दो, देखो कि मैं मर रहा हूँ, मैं खा नहीं पाता हूँ, मैं सो नहीं पाता हूँ।
मेरी जो बॉडी है वो 24 घंटे शिवर करती रहती है और मेरी बॉडी से पसीना आता रहता है। मुझे अब हेलुसिनेशन शुरू हो चुकी है। प्लीज़, मुझे अब डरावने सपने भी आती है। उस आदमी की बातें सुनने के बाद जैन समझ गया था ये शख्स कोई और नहीं बल्कि चैंग का कोई कस्टमर है जो उससे ड्रग्स मांग रहा है। तभी जो चैंग है वो उस आदमी से कहता है, तुम्हें क्या लगता है मुझे तुम्हारी बातों से कोई फ़र्क पड़ रहा है? मैं क्या करूं? देखो अंकल, चैंग ये रफली उसके जो बाल है उसे पकड़कर उसे कहता है। ये एक्ट देखकर साफ तौर पे लग रहा था कि चैंग को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था। फिर चैंग उसे कहता है, देखो अंकल, जब तक तुम्हारे पास पैसे हैं और तुम मुझे पैसे दोगे तब तक मैं तुम्हें ड्रग्स देता रहूँगा। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं तो यहाँ से दफ़ा हो जाओ। चैंग की बात सुनने के बाद वो आदमी चैंग से कहता है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें कुछ भी दे सकता हूँ, जो कुछ भी तुम मुझसे मांगोगे, प्लीज़। उस आदमी की बात सुनने के बाद चैंग उसे कहता है, कुछ भी? तो वो आदमी कहता है, हाँ कुछ भी। उस आदमी की बात सुनकर फिर चैंग अपनी जो होंठ है उसे लिकिंग करता है और फिर उस आदमी के करीब चला जाता है। फिर वो उसे कहता है, क्या हो कि अगर मैं तुम्हारी बेटी का प्लेजर लूँ तो? ये बात सुनते ही जो जैन है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, तो वो गुस्से से खड़ा हो जाता है और फिर वो चैंग का जो कॉलर है उसे पकड़ता है। लेकिन तभी जैन का हाथ रुक जाता है जब वो उस आदमी के अल्फाज सुनता है। वो आदमी कहता है, ठीक है, तुम्हें जो चाहिए तुम वो ले सकते हो, तुम मेरी बेटी को भी ले जाओ। उस आदमी की बात सुनते ही जो जैन है वो स्पीचलेस हो जाता है, उसे काफ़ी ज़्यादा डिस्गस्टिंग फील होता है। उसके बाद जो चैंग है वो अपनी जेब से एक ड्रग्स का एक छोटा सा पैकेट निकालता है और बिना किसी हेजिटेट के वो उस पैकेट को खोलता है और पूरे फ्लोर पर ड्रग्स फेंक देता है। फिर वो उस आदमी से कहता है, ये लो तुम्हारी ड्रग्स। वो आदमी फिर बिना शर्म किए ज़मीन पर उस ड्रग्स को चाटना शुरू करता है। तभी जैन देखता है कि ये देखकर चैंग के चेहरे पे काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फैक्शन की एक्सप्रेशन नज़र आ रहा था। फिर चैंग कहता है, अब तुम एंजॉय करो। ये कहने के बाद चैंग ज़ोर ज़ोर से हंसता है। वो आदमी जैसे ही ड्रग्स को चाटना शुरू करता है तो उसकी आंखों में खुशी की चमक नज़र आ रही थी। तो जैन जो था उसे काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा था और डिस्गस्टिंग भी फील हो रहा था। तभी चैंग जैन से कहता है, जैन तुम्हारा ऐसा एक्सप्रेशन क्यों है? तुम इतने सरप्राइज क्यों हो? तो जैन उससे कहता है कि तुम इंसान नहीं हो। चैंग उससे कहता है, अगर मैं इंसान नहीं हूँ तो क्या ये इंसान है? ये जो शख्स तुम्हारे सामने गिड़गिड़ा रहा है ये एक वक्त में एक अमीर बिजनेसमैन था जिसने सब कुछ गंवा दिया ड्रग्स के लिए और गेमिंग के लिए। तुम इमेजिन नहीं कर सकते हो, जो शख्स एक बार भी ड्रग्स को टेस्ट कर लेता है उसे पता नहीं होता वो उसकी ज़िंदगी का आखिरी वक्त होता है और उसकी ज़िंदगी उसी वक्त ख़त्म हो जाती है। जैसे ही यहाँ पर कस्टमर्स आना शुरू होता है और जैसे ही उनके पैसे ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन उनके लिए दुनिया में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ड्रग्स ही होती है, तो वो ड्रग्स के लिए कुछ भी बेच सकते हैं। तो पहले वो चीज़ें बेचते हैं, जैसे ही चीज़ें ख़त्म हो जाती है तो उसके बाद फिर वो अपनी बीवियों को, पेरेंट्स को, बच्चों को बेचना शुरू कर देते हैं। जब ये सब कुछ ख़त्म हो जाता है और फिर उसके बाद वो अपनी रूह तक बेच देते हैं। हालांकि बेचने के बाद उन्हें काफ़ी ज़्यादा पछतावा होता है, लेकिन फिर भी वो अगले दिन यहाँ पर आते हैं और दोबारा कोई ना कोई चीज़ बेचते हैं। चैंग की बात सुनने के बाद जैन फिर गुस्से से चैंग से कहता है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जैन ऑलमोस्ट चिल्ला कर कहता है। जैसे ही जैन पीछे मुड़कर जा रहा होता है तभी अचानक से जैन की जो टांगे होती है उसे कोई ज़ोर से हिट करता है, जिससे जैन अचानक से फ्लोर पे गिर जाता है। जैन की टांगों में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा था। वो जो आदमी वहाँ पर ड्रग्स को लीकिंग कर रहा था उसे भी घसीटते हुए चैम्बर से बाहर लेकर चले जाते हैं। अब चैम्बर में सिर्फ और सिर्फ जैन और चैंग होते हैं। फिर जो चैंग होता है वो जैन के करीब आता है और उसकी जो वेस्ट है उसे टाइटली पकड़ता है। तभी चैम्बर के अंदर एक और शख्स आता है और वो कोई और नहीं बल्कि बारबी होता है। जैसे ही बारबी रूम के अंदर एंटर करता है फिर वो जैन की तरफ देखता है। जैन की तरफ देखने के बाद वो सेटिस्फाइड के साथ स्माइल करता है। जैसे ही जैन बारबी को देखता है तो वो उसे चिल्लाकर गाली देता है और कहता है, तो तुम हो? फिर जो बारबी होता है वो उसे कहता है, तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें यहाँ पर इसलिए लाया हूँ ताकि तुम यहाँ पर ये बेवकूफ़ से सीन देखो? नहीं डार्लिंग,
हम लोग यहाँ पर अब मज़ा करने वाले हैं, तो चलो अब हमें भी टेस्ट करने दो ताकि हमें भी तो पता चले क्या तुम सच में इतनी टेस्टी हो कि ईवो का जो मन है वो अभी तक तुमसे भरा ही नहीं। यूजुअली क्या होता है, जब भी उसका मन किसी से भर जाता है तो वो उस चीज़ को हमारे साथ शेयर करता है। तुम्हारे मामले में भी वो हमारे साथ तुम्हें ज़रूर शेयर करेगा। तो ये कहते हुए रुक जाते हैं, फिर वो कहता है क्यों ना तुम हमें भी प्लेजर दो। उनकी बात सुनने के बाद ज़ैन बस उन्हीं की तरफ देख रहा था। उनका जो एक्सप्रेशन था वो काफ़ी ज़्यादा डरावना हो गया था। ज़ैन उनकी तरफ देखकर इमेजिन कर पा रहा था कि वो लोग किस बारे में बात कर रहे हैं। उसके बाद वो धीरे धीरे उसकी तरफ आते हैं और उसकी बॉडी को टचिंग करना शुरू करते हैं। जैसे ही वो अपने हाथों को ज़ैन की बॉडी के ऊपर मूविंग करना शुरू करते हैं, वो अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ ज़ैन की बॉडी को बाइट करना शुरू करते हैं। ज़ैन उन्हें किक भी मारने की कोशिश करता है लेकिन वो वेस्ट ही चला जाता है। उसके बाद वो दोनों ज़ैन के जो क्लोथ्स है उसे उतारने की कोशिश करते हैं। जैसे जैसे वो ज़ैन के कपड़ों को उतारने की कोशिश करते हैं तो वैसे ही ज़ैन और ज़्यादा डरना शुरू करता है। ज़ैन की जो सांसें थी वो भी अटक सी रही थी। ज़ैन काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रहा था कि वो अपने आप को इन लोगों से फ्री करे, लेकिन तभी जो चैंग है वो ज़ैन के जो आर्म्स होते हैं उसे ट्विस्ट करके टाइटली पकड़ता है। ट्विस्ट करने के बाद तभी चैंग उसे कहता है तुम्हें इतना घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये कहने के बाद ही तभी ज़ैन देखता है कि उसके दूसरे हाथ में एक सिरिंज होता है। तो फिर चैंग उसे कहता है तुम जल्दी ही हमारी हर एक बात मानने वाले हो। ये कहते हुए जो चैंग है वो स्मार्ट करता है और तभी जो ज़ैन होता है वो डर की मारी अपनी आंखें क्लोज करता है। आंखें बंद करने के बाद फिर ज़ैन दुआ मांगता है कि काश वो उसी वक्त मर जाए। जैसे ही चैंग ज़ैन को सिरिंज लगाने वाला था तभी चैम्बर के बाहर से ज़ोर से आवाज़ें आती हैं और अचानक से कोई दरवाज़ा खोलता है। जैसे ही दरवाज़ा खुल जाता है तो कुछ आदमी भागते हुए चैम्बर के अंदर चले जाते हैं। तो तभी ज़ैन अपनी आंखें खोलता है और दरवाजे की तरफ देखता है तो वो नोटिस करता है कि एक जाना माना सा जो फिगर है वो रूम के अंदर चला आता है। जैसे ही वो रूम के अंदर प्रॉपर्ली आता है तो ज़ैन देखता है वो कोई और नहीं बल्कि ईवो था। ईवो जैसे ही रूम के अंदर चला जाता है तो वो फ्लोर की तरफ देखता है जहाँ पर ज़ैन लेटा हुआ था और उसे चैंग और बारबी ने पकड़ के रखा हुआ था। जो बॉडीगार्ड्स थे वो भागते हुए आते हैं और चैंग और जो बारबी है उन दोनों को पकड़ लेते हैं। वो फिर जल्दी आता है और ज़ैन के पास चला जाता है। फिर वो ज़ैन को केयरफुली लिफ्ट करता है, उसे फिर सोफे के ऊपर बिठाता है। उसके बाद फिर वो ज़ैन को काम डाउन कराता है। ज़ैन काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो गया था। वो ईवो को देखकर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना चाहता था लेकिन इस वक्त ज़ैन बस रो रहा था और वो उसकी खुशी के आंसू थे। जो ईवो था वो नॉन स्टॉप ज़ैन के चेहरे को, उसकी बॉडी को टच कर रहा था और उससे पूछ रहा था इन लोगों ने तुम्हें तकलीफ तो नहीं दी, कहीं पर कुछ हुआ तो नहीं, उन्होंने तुम्हें हर्ट तो नहीं किया। तो ज़ैन जो है वो ईवो से कहता है नहीं मैं ठीक हूँ। ज़ैन ये धीरे धीरे कहता है। उसके बाद जो ईवो है वो स्टैंड अप हो जाता है और फिर अपना जैकेट उतार के ज़ैन की बॉडी को कवर करता है। ज़ैन की नज़र तभी चैंग पे पड़ती है। चैंग के चेहरे पे काफ़ी ज़्यादा डर नजर आ रहा था। उसका जो चेहरा था वो पूरी तरह से पसीने में भीग गया था। उसका चेहरा पूरी तरह से पीला भी पड़ गया था। तो फिर उसके बाद जो ईवो है वो चैंग की तरफ चला जाता है और उसे नॉन स्टॉप पंचेस मारना शुरू करता है। चैंग का जो चेहरा था वो पूरी तरह से खून से भर गया था। चैंग के चेहरे पर डर साफ तौर पे नज़र आ रहा था और डर की वजह से जो चैन है उसका जो पूरा चेहरा था वो शेकिंग कर रहा था। ईवो फिर उसके बालों को टाइटली होल्ड करता है। फिर उसका जो चेहरा उसे फ्लोर के साथ नॉन स्टॉप हिट करता रहता है तब तक जब तक चैंग का जो चेहरा था वो पूरी तरह से बिगड़ न गया। जैसे ही वो उसे पीट रहा था उसे फ्लोर के साथ उसका जो चेहरा था उसे प्रेस कर रहा था। ईवो उस वक्त सच में एक राक्षस नजर आ रहा था जो कि उस वक्त बहुत ज़्यादा गुस्से में था। ईवो अपना गुस्सा भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। ईवो की इस तरह की हालत देखकर फिर ज़ैन चिल्लाकर ईवो से कहता है ईवो प्लीज़ अब बहुत हो गया, इतना इनफ है। तभी जो ज़ैन है वो ईवो से कहता है ईवो अपने हाथों को इनके गंदे खून से प्लीज़ गंदा मत करो। ज़ैन की बात सुनने के बाद ईवो जो है वो रुक जाता है। फिर वो ज़ैन की तरफ देखता है। ज़ैन फिर ईवो को एक स्लाइडली स्वीट से स्माइल देता है। ईवो उसके बाद फिर सीधे बारबी की तरफ चला जाता है। बारबी जो है उसे उस वक्त बॉडीगार्ड्स ने टाइटली पकड़ के रखा था। बारबी भागने की कोशिश करता है लेकिन
तभी जो ईबो है वो बारबी का गला पकड़ता है और उसे दीवार के साथ पिन करता है। फिर वो उसे नॉन स्टॉप पंचेस मारना शुरू करता है। बारबी की ऑलमोस्ट सांसें भी रुक गई थी। फिर ईबो उसे कहता है, तो ये सब कुछ तुमने किया, इसके रियल ऑर्गेनाइजेशन इस शो के तुम ही थे। पहली जो तुमने गलती की थी वो ये थी कि तुम मेरे डैड के एक डिटेक्टिव बन गए थे। मुझे आज बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है कि मैंने कभी तुम्हारे साथ कुछ वक्त भी बिताया था, लेकिन मेरा बदला लेने के लिए तुमने इस घटिया से इंसान के साथ तुम जुड़ गए। तभी जो बारबी होता है वो ईबो से कहता है, ईबो आई, और उसकी बात करते हुए ईबो उसे कहता है, प्लीज़ अब दोबारा अपनी घटिया बातें शुरू मत करना है ईबो, मुझे तुमसे प्यार है, वो ये सब कुछ, मुझे तुम्हारी कोई भी नॉनसेंस बातें नहीं सुनी है। फिर ईबो दोबारा उसे कहता है, मुझे सबसे ज़्यादा घिन इस चीज़ की है कि मैंने अपनी ज़िंदगी का कुछ कीमती वक्त भी तुम्हारे साथ बिताया। मैं पूरी तरह से श्योर रहूँगा जिस जगह से तुम आए थे मैं तुम्हें उसी जगह वापस पहुँचा दूँ। तुम जैसा इंसान यही डिज़र्व करता है। मैं चाहता हूँ कि वहाँ पर भी लोग तुम्हें ऐसा ही डर महसूस कराए जो डर तुम लोग अभी जैन को करा रहे थे। तो जो बारबी होता है वो रोते हुए ईबो से कहता है, नहीं प्लीज़ डोंट, ऐसा मत करना। फिर ईबो बारबी को धमकी देता है और कहता है, अगर तुमने दोबारा मेरे आदमी को छूने की कोशिश की या अपना चेहरा दोबारा मुझे दिखाने की कोशिश की, मैं हेजिटेट भी नहीं करूँगा तुम्हारी इस पतली सी गर्दन को तोड़ने के लिए। तुम मेरे बारे में अच्छे से जानता हूँ कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। उसके बाद ईबो बारबी को धक्का दे देता है और वो फिर उसे अपने से दूर करा देता है। जो बारबी होता है वो हार्डली ही सांस अपनी कंट्रोल कर पा रहा था। ईबो फिर जल्दी ही जैन के पास चला जाता है और उसे उठाकर अपने साथ लेकर चला जाता है। जैसे ही वो चैम्बर से बाहर जाने वाले थे तभी चैंग अपनी हेटफुल वॉइस में उन दोनों को रोकता है। वो दोनों दरवाजे पे ही रुक जाते हैं। फिर चैंग उनसे कहता है, मैं वापस आऊँगा बहुत ही जल्दी ईबो। मैं श्योर रहूँगा कि आज के दिन के लिए तुम पछताओ। आज का दिन ईबो याद रखना। और इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है वो यहीं पर ख़त्म होता है। गाइस, आपको आज का जो पार्ट है वो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा। और अगर आपको आज का पार्ट अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं।